पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा समय आता है जीवन में जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना का तुरंत से उत्तर नहीं मिलता, और जब वो प्रार्थना करता है वो विश्वास में बढ़ता है, वचन में बढ़ता है, उपवास करता है, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उसके जीवन में वो नहीं होता जो वो चाहता है, बल्कि उसके जीवन में कुछ और परेशानियां बढ़ने लगती हैं, कुछ और दिक्कतें आने लगती हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। और बहुत सारे भाई बहन ऐसा कहते भी हैं कि हम लोग तो वचन पढ़ते हैं, हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, हम तो घोषणा भी कर रहे हैं, हम तो उपवास भी कर रहे हैं, हम तो दान दशवांश भी देते हैं, चर्च भी जा रहे हैं, फिर भी कुछ समय से देख रहे हैं कि हमारे जीवनों में परेशानियां बढ़ रही हैं। कम नहीं हो रही, लेकिन बढ़ रही हैं। तो उन्हें लगता है कि ये सब बेकार है। उन्हें लगता है कि ये सब बेकार है, क्योंकि हमारे जीवन में तो काम नहीं हो रहा। हमारे जीवन में मुसीबतें तो और बढ़ रही हैं, समस्याएं तो और बढ़ रही हैं। जब प्रार्थना कर रहे हैं तो और मुसीबतें आ जा रही हैं। तो फिर क्या करें? हम पीछे हट जाते हैं, हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप मसीह में बढ़ते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो कई बार जीवन में दुष्ट भी कुछ परीक्षाओं को लेकर आ जाता है, कुछ परेशानियों को लेकर आ जाता है, और कई बार वो परेशानियां थोड़ा सा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी विश्वास में कमजोर नहीं होना है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, वचन पढ़ते रहना है। क्योंकि जब हम लोग निर्गमन की किताब उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहां पर कुछ ऐसे ही हुआ। जब मूसा और हारून फिरौन के पास गए, परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार उन्होंने फिरौन से बातचीत की कि तू हमें यहां से जाने दे, ताकि हम यहोवा की उपासना कर सकें। और जब फिरौन ने इन बातों को सुना, तो फिरौन ने जो इजरायली प्रजा थी उसके साथ में और बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। बहुत कठोरता उसने और अधिक उनके बढ़ा दी, उनके लिए काम उसने और अधिक दे दिया। इस बात से दुखी होकर, चिंतित होकर, निराश होकर लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे कि तेरी वजह से आज हमारे साथ में ये हुआ है। जितना काम हम पहले करते थे उससे अब अधिक करना पड़ रहा है। पहले जितना दुखी थे हम लोग, उससे भी अधिक दुख अब हमारे जीवन में आ गया है, क्योंकि तूने ऐसा कहा कि तू परमेश्वर से बातें करके यहां पर आया है, परमेश्वर ने तुझे भेजा है। मूसा भी इस बात को सोचता है और वो परमेश्वर के सम्मुख जाता है। 22 और 23 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा कि हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, और तूने मुझे यहां क्यों भेजा है? मूसा भी बहुत परेशान होकर इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर, तूने मुझे यहां क्यों भेजा, और यदि मुझे यहां भेजा था तो तूने इस प्रजा के साथ में ऐसी बुराई क्यों की? 23 पद में लिखते हैं कि जब से मैंने तेरे नाम से फिरौन से बातें करने के लिए गया हूं, तब से उसने इस प्रजा के साथ में बुरा ही व्यवहार किया है। जब से मैं तेरी बात को मानकर मैं इस फिरौन के पास गया हूं, उससे बातें की है मैंने, जब से तब से मैं देख रहा हूं कि इस प्रजा की, इजरायली प्रजा की दुर्दशा और अधिक बढ़ गई है। वो इन पर और बोझ लाद रहा है। तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। प्रभु, जैसे तूने कहा था कि मैं अपनी प्रजा को छुड़ाना चाहता हूं, मैं छुड़ाने के लिए तुझे भेज रहा हूं, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रभु, मैं तो तेरे नाम से बात करने के लिए गया, तूने मुझे भेजा था, मैं वहां गया, मैंने बातें की, मैंने फिरौन से कहा, लेकिन उसने क्या किया? उसने हमारी बात को अनसुना कर दिया, और इस प्रजा पर जो दुखी थी, जो चिंतित थी, परेशान थी, जो गुलाम थी, उसे और अधिक गुलामी में डाल दिया, और अधिक दुख उसके जीवन में दे दिया, और अधिक बुरा व्यवहार वो उनके साथ में करने लगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो तेरे वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमारे साथ में ऐसा हो रहा है? लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करता है।
बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ही फिरौन के मन को कठोर कर दिया था, ताकि परमेश्वर मिस्र देश में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाए और मिस्री लोग भी इस बात को जाने कि एकमात्र परमेश्वर यहोवा है। और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने के बाद वो अपनी प्रजा को वहां से छुड़ा के लेके जाए। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया था, और इसीलिए फिरौन ने मूसा और हारून की बात को नहीं माना, इसीलिए उसने दुख देना और अधिक बढ़ा दिया। लेकिन अंत क्या है? अंत यह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया वहां से। परमेश्वर अपने वादे के अनुसार परमेश्वर ने काम किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है कुछ दिन के लिए ये मुसीबतें, ये समस्याएं आपके जीवन में बढ़ जाएं, लेकिन आप यकीन मानिए, चाहे वो दुष्ट कितना भी पावरफुल है, चाहे ये फिरौन कितना भी पावरफुल है, चाहे ये कितना भी दुख लेकर के इनके जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर अंत में अपनी प्रजा को छुटकारा देगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे दुष्ट आपके जीवन में कितनी भी परेशानियों को लेकर के आ जाए, आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। इन सब दुखों से, इन सब परेशानियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। इसलिए बिल्कुल भी चिंतित ना हों, निराश ना हों। यदि प्रभु में आने के बाद, विश्वास में बढ़ने के बाद आपके जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ रही हैं, विरोध बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहे हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पर है, परमेश्वर आपको उस समस्या से छुटकारा देने पर है। क्योंकि दुष्ट बौखला जाता है, वो उसका दिमाग खराब हो जाता है। जब कोई व्यक्ति मसीह में बढ़ता है तो उसके जीवन में कुछ परेशानियों को लेकर आता है, कुछ परीक्षाओं को लेकर आता है, उसे फंसाने की कोशिश करता है, उसके लिए जाल बिछाता है ताकि ये व्यक्ति मसीह में आगे ना बढ़े। और कई भाई बहन ये सब चीजों को देखकर वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहे, स्थिर बने रहे, तो आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। नाम है किरण देवी, मैं बिहार से बोल रही हूँ। इन दिनों में मुझे बुखार बहुत परेशान करके रखे थे, डॉक्टर से इलाज कराते थे, फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो हमने व्हाट्सएप के द्वारा पीके ब्रदर और अमिता मसीह सिस्टर के पास हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना रिटर्न आए, हमने रिसीव किया। और प्रभु ने जिस समय प्रार्थना रिक्वेस्ट आए उसी समय मैं सुनी और रिसीव की, और प्रभु ने मुझे उसी समय छुआ और चंगा की। और कमजोरी भी महसूस था, कमजोरी और बुखार उस चीज से अब तक नहीं हुआ। मैं संपूर्ण रूप से भला चंगा स्वस्थ हूँ। परमेश्वर ने हम पे दया किया, अनुग्रह किया, और मैं परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह से मैं भली चंगी स्वस्थ हूँ। अमृता मसीह और पूरे मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत सारे आशीष दे और उनका मिनिस्ट्री और आगे तक जाए। देश के हर कोने कोने में उनका शुभ समाचार फैले। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लाखों करोड़ों धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता की जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं। सुंदर से पल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सुंदर सी सुबह जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ी है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर प्रभु तूने हम में से हर एक जन को संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, सहायता किया प्रभु, मदद किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू स्तुति के, महिमा के, आदर के योग्य परमेश्वर है। मैं आपका सम्मान करती हूँ पिता। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके ऊपर प्रभु तेरा प्रभु जी अनुग्रह आए प्रभु, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक को पिता परमेश्वर इस्तेमाल करे, बढ़ाए, सफल करे प्रभु, और अद्भुत रीति से बढ़ाए परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु, आज की सुबह में प्रभु, आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु अपने लोगों के साथ में प्रभु जी हमेशा भला किया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी प्रजा प्रभु यीशु मसीह
मेरे पिता आपकी भलाइयों का वर्णन कर सके, आपके अद्भुत कामों का वर्णन कर सके। और इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज कोई भी समस्या में, दुविधा में, परेशानी में, या फिर किसी भी निराशा या फिर किसी भी दुख को लेकर प्रभु इस समय प्रभु वो इस प्रार्थना में बैठे हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन सारी बातों का सल्यूशन यीशु आप हैं। प्रभु इनके जीवन में उस सल्यूशन को दे। वो सारी बातें यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार इनके जीवन की समस्याओं को, परेशानी को, दुख को, निराशा को और हर प्रकार की पारिवारिक और अपने पर्सनल लाइफ की जो भी समस्या प्रभु आपके लोग फेस कर रहे हैं, मैं उन्हें कमांड करती हूँ, मैं उन्हें आज्ञा देती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर, इनकी फैमिली को छोड़कर, इनके लाइफ को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी प्रशंसा इनके जीवन से हो और मैं प्रार्थना करती हूँ ये तेरी भलाइयों का वर्णन कर सके। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो वचन प्रभु आज की सुंदर सुबह में तूने हम सब से बातचीत किया है, प्रभु तूने बातचीत किया प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से परमेश्वर पिता, जब पिता जैसे कि आपने मूसा से बातचीत किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु तू आज भी अपने लोगों से बातचीत करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु जब मूसा इजराइलियों को छुड़ाने गया और परमेश्वर प्रभु उसके जीवन में प्रभु उसने प्रार्थना का उत्तर नहीं पाया, उन बातों का रिजल्ट एट अ टाइम नहीं पाया और वो निराश हो गया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, होने दे पिता, जो भी प्रार्थना आपके बेटे बेटियां कर रहे हैं, जो भी विनती वो आपसे कर रहे हैं, जो कुछ भी वो आपसे मांग रहे हैं, जो भी उनके हार्ट डिजायर्स हैं, जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है, जिसको लेकर परमेश्वर वो आपके सम्मुख आए हैं, जिन बातों को लेकर प्रभु वो आपकी हुजूरी में आए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो डिस्टर्ब करने वाली, वो निराश करने वाली, वो हताश करने वाली, वो प्रभु नकारात्मक बातें जिसको लेकर परमेश्वर हर दिन प्रभु वो उदास हो रहे हैं प्रभु कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस समय आप अपने लोगों को धीरज दे परमेश्वर, कि ये तेरे समय का इंतजार कर सके प्रभु और खुदावन तेरे बड़े कार्य को देख सके। जिस प्रकार प्रभु हारून और मूसा प्रभु उन्होंने बड़े कार्यों को देखा, उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन भी पिता बड़े कार्यों को देखने पाए। यदि आज कोई भी कुड़कुड़ाहट है, कोई भी संदेह इनके मन में अपनी प्रार्थना के प्रति है, यीशु मसीह के नाम से वो संदेह, वो कुड़कुड़ाहट, वो संदेह करने वाला मन यीशु के नाम से चला जाए और प्रभु ये बड़ी तसल्ली के साथ में प्रभु यीशु मसीह सुकून के साथ में अपनी प्रार्थना का प्रभु रिजल्ट आने के लिए वेट कर सके, क्योंकि प्रभु तू सही समय पर कार्य करता है। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, यदि ये प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सारी प्रभु जी डिस्टर्बेंस को, बहुत सारी परेशानियों को, बहुत से विरोधियों को इनके विपक्ष में खड़े होते हुए ये देख रहे हैं प्रभु, तो आज उन सारी परेशानी को, उन सारे विरोधियों को हम यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से दूर करते और कहते प्रभु आप जंगल में मार्ग निकालने वाले परमेश्वर हैं, आप इस परिस्थिति में भी अपने लोगों के लिए मार्ग निकालें, इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। प्रभु जब ये प्रार्थना कर रहे हैं अपनी प्रभु जॉब के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इन्होंने बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए, आज प्रभु बहुत सारे भाई बहन इस समय ऐसे प्रभु जो निराश है, जब उन्होंने बहुत कुछ प्रभु अपने जीवन में स्टडी कर लिया और बहुत कुछ अटेम्प्ट कर लिया परंतु निराशा हासिल की, मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक निराशा, हर एक बातें आपके जीवन से जा रही हैं। इसी वक्त यीशु के नाम से निराशा आपके जीवन से जा रही है। मैं कमांड करती हूँ निराश करने वाली सिचुएशन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु तेरी सफलता को कहते हैं और कहते आने वाले समय में प्रभु ये उस रिजल्ट को देख सके जो आपकी ओर से नियुक्त है। परमेश्वर बेस्ट प्रभु ये जॉब को देखने पाए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफर, प्रमोशन ये अपने जीवन में देख सके। प्रभु जब ये लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु सर्च कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट आपकी ओर से इन्हें मिले प्रभु। संतान की आशीष आप इन्हें दे, अच्छे रोजगार की आशीष आप इन्हें दे प्रभु, आत्मिक उन्नति आप इन्हें दे परमेश्वर, और वचन और प्रार्थना और संगति में प्रभु ये बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर जो कुछ भी ये मांग रहे हैं इनके मांगने के अनुसार प्रभु सही समय जो आपका है, सही समय पर सारी बातें पूरी होने पाए और ये आनंद करने पाए प्रभु जी, सारी बातें इनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करने पाए प्रभु। बहुत से लोग इस समय डिप्रेस
स्ट्रेस है, एंजाइटी और डर में है, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाएं। बहुत से लोग प्रभु जब उनके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है प्रभु, तो प्रभु जी वो इस समय प्रभु जी मेंटली बहुत ज्यादा प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं। यीशु के नाम से मेंटली स्ट्रगल यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी असीम शांति, आपका विश्राम इनके जीवन में आए, ये होप इनके अंदर आए प्रभु कि आप इनके जीवन में सब कुछ बेहतर करेंगे। धन्यवाद। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, हम कैंसर को, ट्यूमर को, हर प्रकार के रोग को, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम को आज्ञा देते इनके शरीर को छोड़कर जाओ प्रभु। जिनके घुटनों में, जिनके कमर में, गर्दन के हड्डी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हड्डियों का हर एक रोग निकल कर चला जाए प्रभु। जिनकी हड्डियां गल रही हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हड्डियां हरी भरी भली चंगी हो यीशु के नाम से। स्किन डिजीज जिन्हें है प्रभु, जिन्हें इस समय प्रभु बरसात में प्रभु जी बहुत से स्किन प्रॉब्लम से प्रभु आपके लोग जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से स्किन प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, खुजली यीशु के नाम से चली जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके फेस में बहुत ज्यादा पिंपल है प्रभु और वो परेशान है पिता परमेश्वर, होने दे पिता, इनका स्किन को आप क्लियर करें प्रभु, इनकी स्किन को आप हील करें, इनकी शारीरिक कमी को आप दूर करें, हेयर फॉल प्रॉब्लम को दूर करें प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू जीसस, आपने इनकी दुर्बलता को ले लिया, इनकी बीमारियों को ले लिया प्रभु, इनके शरीर की सुधि तूने ली प्रभु, इनके शरीर को तूने हष्ट पुष्ट किया, चंगा किया, बीमारियों से मुक्त किया। और आज प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक रोग जड़ से नष्ट हो गया प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनकी आंखें चंगी हो गई, इनके कान चंगे हो गए हैं, ये बोल रहे हैं प्रभु, ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, जो ये नहीं कर सकते वो कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू जीसस आपकी चंगाई के लिए, थैंक यू फॉर योर हीलिंग Father Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Father. We lift up your name, Lord Jesus, because you are great. You are the most high God. धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। आप आपके लोगों की कमाई में बढ़ोतरी दे प्रभु, उन्हें इंक्रीमेंट दे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है जो प्रभु आपके राज्य में बो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, यीशु आपके नाम से ब्लेस करते पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तूने परमेश्वर प्रभु हमें सत्य वचन से उत्पन्न किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब सत्य तू है प्रभु और सच्चाई के द्वारा तूने इन्हें उत्पन्न किया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरा सत्य इनके जीवन में सदा के लिए बना रहे प्रभु, ये तेरी सच्चाई में हमेशा चल सके प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और 365 दिनों में खुदा हर दिन प्रभु ये तुझे अपने साथ पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, हर एक जन को ब्लेस करते जिनका मैरिज होने जा रहा है, यदि कोई भी समस्या प्रभु यीशु के नाम से चली जाए प्रभु, आप मौसम पर और परमेश्वर पिता हर एक इंतजामों पर अपनी दृष्टि करें और सब कुछ का प्रबंध करें। धन्यवाद करते आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। धन्यवाद क्योंकि तू भला है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।